राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। मैं पिंकी देवी मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है, पाँच पाँच तो बजे नहीं है, अभी 4:30 का टाइम हुआ है। तो मैं उठ गई थी, उठने के बाद हाथ मुँह धोया है और उसके बाद चाय पानी पी। चाय पानी पीने के बाद फिर हम आ गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ बालकनी में। तो देखिए ये सुबह का ना कुछ नज़ारा है हमारे सरकारी घर में। तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यही पल है जो हम शांति से सुकून से बैठ कर ना एक दूसरे के साथ अपना बातचीत कर सका। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह का माहौल है ना बहुत ही ठंडा और सन्नाटा सा हो ना, मतलब चिड़ियों की चहचहाट हुई, ठंडी हवा हुई। अब एकदम जैसे मंदिरों में सुबह सुबह भजन चलते हैं तो उनकी आवाज़ सुनकर ना बहुत ही सुकून मिला है, बहुत ही अच्छा लगा है। उसके बाद है ना हम थोड़ी देर बैठे, यानी कि आध एक घंटा बैठे थे। उसके बाद फिर मैंने सारा काम अपना झाड़ू पोछा कर लिया था, क्योंकि आज मैंने वीडियो शूट नहीं की, थोड़ा सा आज तगाजा था। और यहाँ पर है ना अपना नहाकर सिर धो लिया था, आज शुक्रवार है तो मैं कहा चलो सिर भी धो लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा है। और सिर है ना मैं सिर्फ शुक्रवार और सोमवार को ही धोया करूँ, बीच में नहीं धोया करूँ, क्योंकि वार के हिसाब से। तो सिर धो लिया था और आज पतिदेव जी को कहीं बाहर जाना था। तो टाइम तो था उनका 9 बजे का जाने के लिए, लेकिन फिर चांचक से पता चला कि भाई 8 बजे इन्हें वहाँ पर पहुँचना है। तो वैसे तो मैंने आराम आराम से मैनू चल रही थी कि मैं चलो झाड़ू पोछा तो हो गया, 9 बजे तक खाना पीना बना कर न और नाश्ता पानी हो जाएगा। लेकिन चांचक से जब फ़ोन आया तो फिर मैंने फटाफट से इनके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता में मैंने बना दिया था उसका लौकी का रायता, और कुछ सब्जी रखी थी रात की और रोटी सेक दी थी। फटाफट से साधना ने रोटी सेकी थी और मैंने रायता बनाया था, क्योंकि एकदम से जब ये होया भाई जाना है तो ये तो कर रहे थे कि नहीं वहीं पर कर लूँगा, फिर मेरा मन नहीं मानता है भाई खाली पेट घर से भेजने के लिए। तो देखिए सारा काम हो गया था, पतिदेव जी जा लिए थे। पूजा पाठ मेरी अभी बाकी है, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था लेकिन मैंने पूजा नहीं की थी। बीच में उठकर मैंने पहले नाश्ता बनाया। तो देखिए घर की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर है ना बच्चों की जैसे छुट्टी चल रही है, तो फिर मैंने है ना जब बच्चों के लिए भी दो दो रोटी सेक दी थी, बस मैंने ही नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने सोचा अब क्या ही रोटी सेकूंगी, फिर दिन में दिक्कत होगी भाई दिन में क्या बनावा, क्योंकि पतिदेव जी तो सीधा शाम ना होंगे। तो मैंने यहाँ पर है ना चावल बना दिए हैं वाइट रंग के, क्योंकि बच्चे मीठे चावल खा ले हैं और चरचरे भी खा ले हैं। तो ये मैंने सफ़ेद बना दिए हैं और यहाँ पर चला दी है मशीन। कल नहीं चलाई थी मैंने, 2 दिन हो गए थे मशीन नहीं चलाई थी, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ज़्यादातर पतिदेव जी के ऑफिस के हैं। और देखिए मैंने है ना एक दिन बोला था कि मैं होम टूर का मतलब अपने वीडियो की ना उसकी वीडियो बनाऊंगी डेकोरेशन की घर की। और कुछ सामान मैंने बनवाना दे रखा है, जैसे पतिदेव जी ने कहा था कि हमने मंदिर बनवाना है, तो वो बनवाने के लिए क्या था, वो बंदा चला गया था कोरस पर। उसके बाद है ना वो आए नहीं है यहाँ पर, पता नहीं उनकी दूसरी जगह पोस्टिंग होगी या फिर कहीं और ड्यूटी लगा दी। तो वो काम है ना अधूरा ही रह गया है, ना इधर की रही ना उधर की, क्योंकि यहाँ पर कोई उसकी जगह और भी आ जाएगा ना तो भी हम बनवा लेंगे। लेकिन अभी कोई आया ही नहीं है, तो इस बार ही ने मेरा काम आधा मट गया है। सामान मैंने ऑनलाइन बहुत सारा मंगा रखा है मैंने और पतिदेव जी ने घर से जाने के लिए, लेकिन वो रखा ही है, वो हमने खोला ही नहीं है। क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि इनके एक एक बार ना आप दीवारा का पेंट कर लिया जो देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मन हो जाएगा भाई थोड़ा चेंजिंग कर लिया घर में। तो ये बोल रहे थे कि अभी मैं पेंट भी करूँगा थोड़ा सा, मतलब एक एक दीवारा का जो हमारे रूम की है उनका। तो इस मारी मैंने कुछ भी सामान नहीं खोला। और वो भाई बात है ना बोला को मत लिकड़ा खाई मट क्या वो बरा पुराने कहावत कहा करते, तो वो ही ना है, ना तो उधर की रही ना इधर की रही हूँ, बीच बिचाड़ा फंस रही हूँ। घर का ना ही सजावट का वो किया है कुछ भी, क्योंकि इसी वजह से नहीं कर पाई। एक तो मेरा मंदिर नहीं बना है, और दूसरा ये है कि अभी ये पतिदेव जी बोल रहे हैं कि भाई मैंने कुछ और करना है इसमें कलर वलर। तो फिर बोला साथ में ही एक साथ ही वो कर लेंगे, सजा लेंगे, इसमें एक एक चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई देखो कब वो काम होगा, जितनी आसान हमें लग है ना कम जल्दी, मतलब ये आसान है काम। घर नए घर में शिफ्ट होना या नए घर में सामान जचाना इतना आसान होता नहीं है, बहुत मुश्किल हो है। और हमने देख लो आया न यहाँ पर 2 साल हो गए हैं, 2 साल में अभी तक हम अपना घर शिफ्ट नहीं कर पाए। यहाँ कुछ न कुछ कमी रह जा है, कुछ न कुछ, क्योंकि जैसा हम चाह वहाँ वैसा नहीं हो पाओ है। और ऐसा ही मेरे खुद के घर में था, जब घर बनाया ना सपने इतने बड़े बड़े ले लिए भाई ये भी सजाऊंगी, ऐसे सजाऊंगी वैसे सजाऊंगी, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सामान करने में टाइम लग गया। और वहाँ से हम आ ही गए यहाँ पोस्टिंग होने के बाद। यहाँ पर ये सांग बांग जच रहा है कि भाई करेंगे करेंगे, तो इस वजह से ना भाई मेरा काम बीच में अटक रहा है। तो इस वजह से मैं कोई उसकी डेकोरेट की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, करके डेकोरेशन की।
और ना ही मेरा मन जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा मेरा घर सजा है अभी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है इसमें। मेरे हिसाब से इससे दूसरा में जाने की बारी आ जाएगी इतने, क्योंकि 3 साल में पोस्टिंग हो जाए है, 3 साल हो जाएंगे अगले साल हमने। और उसके बाद फिर देखो 1 साल और बढ़ जाएगा। वैसे तो 7-10 में हो जाएगी, 2 साल तो है ही हैं, लेकिन फिर वही बात है जैसा वहाँ इतने फिर जाने का टाइम आ जाए सारा समेटना, तो ये भी टेंशन हो जाए है। तो बस कुछ इस तरह से चल रहा है हमारे नए घर में काम, जैसे कि सरकारी घर है भाई, इस तरह ही वो है। मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ में होता होगा। और मेरा ये नहीं है कि भाई मैं सरकारी घर है तो मैं अपने हिसाब से, वैसे तो देखो फर्नीचर हो वो हम कितना भी लेकर ना मतलब कर सकते हैं, लेकिन बस इसी वजह से नहीं लेते हैं क्योंकि इधर से उधर सामान उठाना पड़ा है ना, तो फिर ज़्यादा सामान फर्नीचर का खरीदने का क्या फ़ायदा है। सोफे एक बार पतिदेव जी बोल रहे थे सोफ़ा सेट ले लिया, फलाने ले लिया, तिकड़ा ले लिया, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि एक जगह का तो ठिकाना है नहीं, हमने एक जगह रुकना है, हमने जगह जगह जाना है, हर 3-4 साल में बदली होती रहे है, तो फिर सामान खरीदना का कोई बेनिफिट नहीं है। इतना उस सामान ने इधर उससे उधर ढोने में टाइम लग जाए, खर्चा लग जाए है। तो भाई आप सभी से बात करते करते मैंने ना लगभग सारा काम कर लिया है, और कपड़े भी मेरे सूख गए थे मशीन में, तो अभी यहाँ पर ना ऊपरा तली डाल दिए हैं। देखिए बिलंगने पर नावड़ भी नहीं रहे हैं, बहुत ही मतलब 2-2 3-3 कपड़े डाले हैं। पर ये है दिन में इतनी धूप पड़ा है ना, तो ये सारे शाम तक बिल्कुल सूख जाएंगे बेशक ऊपरा तली। और कुछ एसी की हवा चल रहा है ना, तो एसी की हवा लगेगी तो और भी जल्दी सूख जाएंगे। तो बस ये है, अभी यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ। इसके बाद तो है ना बालकनी में शाम ने ही आना हो है, जब कपड़े उतारूंगी। सुबह जो पल हम बैठ कर न बिता लिया हाँ, उसके बाद बालकनी में दर्शन भी नहीं करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ने पानी देना, उस दिन पानी देकर अपने अंदर ही चले जाओ। हाँ, क्या सुबह दे दिया करूँ पानी में, क्या फिर शाम ने दिया करूँ, जिस दिन सुबह लेट हो जाऊँ उस दिन शाम ने दिया करूँ पानी पौधा में। लेकिन ये है भगवान की दया से पौधे अभी मेरे हरे भरे हैं, नहीं तो लगभग जहाँ तक देखूँ ना मैं पौधे जड़ गए हैं, हमारे आसपास सभी के जड़ गए हैं, लेकिन हमारे पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं। बस नज़र ना लग जाए, कदे मेरी ये नज़र लग जाए तारीफ में, तो भाई केयर भी हो जाए है कुछ। हम एक चीज़ हर एक चीज़ की केयर करा है तो उसने वो हो जाए, क्योंकि जितनी गर्मी हमने लगा है इतनी पौधे ने भी लगा है, तो पौधे ने भी टाइम टू टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी बालकनी हरी भरी रहे है। तो यहाँ पर कपड़े का काम हो गया था, और उसके बाद देखिए अभी मैंने खाना नाश्ता लेकर बैठी हूँ, दूध अभी आया भी नहीं है, तो आ जाइए आप सब भी। तो दोस्तों अभी लगे है भूख, और आज मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और टाइम भी बता दूँ आप सभी ने, तो टाइम करेक्ट 9 बज गए हैं भाई, क्योंकि हम है ना 8 बजे तो पहले नाश्ता न कर लिया कर है, लेकिन आज पति देव जी जल्दबाजी में थे, तो मैंने उनकी रोटी सेकी थी। और पूजा पाठ मैंने नहीं करी थी, लड्डू जी को नहवाया था, तो इस मारी अभी है ना फिर मैंने सोचा कि बाद में पहले मैं पूरा काम ही निपटा लूँ। बस अभी दूध आना बाकी है, और बच्चे लेट गए हैं एसी नीचे, यानी कि टीवी देख रहे हैं वो। लाइट बंद कर दूँ, और रसोई सारी साफ़ कर दी हमने, बिल्कुल क्लीन हो गया है पूरा घर। और पतिदेव जी के बिना सुना सुना सा लग रहा है। शाम ना आऊँगे आज, तो शाम नहीं दर्शन होंगे, और आज मेरी वीडियो में भी नहीं ले पाई मैं, क्योंकि सुबह रहना बस उठ कर ना थोड़ा बैठे बालकनी में, उसके बाद चांचक से प्लान बन गया, मतलब इतने वक्त तक ये तो पता था मैंने कि जाऊँगे, लेकिन ये बोल रहे थे कि 9 बजे जावांगे हमें, 9 बजे तक। लेकिन सुबह मैसेज आया कि 6 बजे है ना जाना है, फिर फ़ोन करके पूछी तो बोले 6 बजे, तो मैसेज वैसे डाला था, लेकिन 8 बजे यहाँ से जाना है। तो इस मारे फिर फटाफट वो नहाए और वो किया, क्योंकि मैं तो इसी डील में थी। फिर साधना ने रोटी सेकी उनकी, और मैंने रायता बनाया तब जाकर ना, क्योंकि बहुत कर रहे थे आगे खा लेंगे, लेकिन भाई मेरा मन नहीं माने कर, खाली पेट में कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देती। तो फटाफट से मैंने रायता बनाकर ना और रोटी खिला दी, तो अब मन नैनू शांति होगी, भाई भूखी कौन जा रहे घर से। तो अभी मैं खाऊंगी, आज मैं अकेली ही रोटी खा रही हूँ, तो आज आप सब भी खा लो। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं एक बार खाना खा लेती हूँ। तो नाश्ता करके हटी, इतना में दूध आ गया था, फिर मैंने साथ के साथ ही दूध भी गर्म कर दी हूँ, और तो सारा काम कर दिया है। और बच्चे ने ना सवेरे जैसे पति देव जी की रोटी सेकी थी, तो उन्होंने 2-2 रोटी नाश्ता कर लिया था। तो चावल तो बस मैंने ही खाए हैं, बच्चे ने भी नहीं खाए हैं। इन्हें दिन में भूख लगेगी तभी खाऊंगे। वैसे कई बार पूछ ली मैंने, तो इन्हें मना कर दी है, क्योंकि रायते गिला है ना, इन्हें रोटी खा ली थी, और मैंने रोटी खाई नहीं थी, नाश्ता नहीं किया था। तो इस मारी फिर मैंने अपना नाश्ता किया, मेरा तो पेट ही भर गया है। अब दिन में मेरे खाने की टाल है, क्योंकि मीठे चावल और मतलब चरचरे और दही का रायता था, उसका लौकी का बहुत टेस्ट भी बनाया था। तो यहाँ पर दूध भी अभी गर्म कर दूंगी मैं। तो दोस्तों दूध भी गर्म कर दिया है, और मैंने गोली कल भी नहीं ली थी, और आज भी भूल गई थी। अभी मैंने नींद से आ रही है बहुत जोर की,
हरकत सी हो रही है, तो अभी ले लेती हूँ। पति देव जी भी नहीं लेके गए, कल भी नहीं लिए और आज भी नहीं ले रही थी, क्योंकि ध्यान नहीं रही, मेरे ध्यान नहीं रहती है। तबीयत खराब हो जाए जिस ध्यान में रहा है। दवाई ले लो या गोली ले लो। और पति देव जी पहुँच गए हैं, फ़ोन आ गया था उनका। और बच्चा ना भी भूख नहीं है, टीवी में बढ़ रही हाल चाल देख ले। के कहानी हो रही है भाई, क्या कहानी हो रही है भाई? टीवी देख रहे हैं। भूख नहीं लगी है? नहीं। क्या था? आज नाश्ता कर लिया था ना, जब भी भूख लगा तो खा लियो। और भाई क्या हाल चाल है? पापा अपना कैसा लगा है? अच्छा लग रहा भाई। इस टाइम पे तो ऑफिस में होते हैं। बेशक ऑफिस में हूँ, लेकिन नू रही जा पापा किस टाइम आऊंगे, पापा किस टाइम आऊंगे। आज ही नू पता है शाम नहीं आऊंगे, तो पूछने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये और बंद कर दी हूँ। ये शीतला रखे ना, इसकी बादल से तो हुई भाई, बादल से तो हुई है, पर पता नहीं बारिश आओगे कि नहीं। बारिश का तो पता नहीं, तूफान तो भला आ रही हो। अब है ना ठंडा रहेगा पूरा घर अंधेरा कर रखे हैं। मैंने लाइटें जला रखी है। लड्डू गोपाल जी भी ऐसे नीचे हैं, तो यहाँ पर खाली खाली है। और मेरा रूम है भाई ये, मैं पूरा दिन अकेली यहाँ पर पड़ी रहूँगी। रखनी तो थी मैंने मशीन सिलाई के लिए, लेकिन नहीं रख रही हूँ। अड़कस आ रहा अभी, नहीं मन कर रहा, क्योंकि अकेले का मन नहीं करता। ये भी क्योंकि ये दुपट्टे मन है ना नीचे तो तुरपने हैं, देखो उनकी तुरपाई कौन करी है। और बस रोज़ नो कर लूँ, आज टेकूँगी, लेकिन फिर है ना, फिर ऐसा ही हो जाए, नहीं मन करता काम करने के बाद न हो जाए, लेट जाए बस। आजकल एक तो पता नहीं क्या बात है, मेरा रात में नींद लिकड़ती नहीं है और दिन में मैंने नींद आती नहीं है। अभी सोने से पहले है ना, अभी खाट में नहीं पड़ी जिन, तो इससे पहले नहीं हो रहा था जन तो नींद आओगी, लेकिन अब बेड पर लेट जाएगी ना तो नींद को नहीं आएगा, बेचैनी सी हो जाएगी अजीब सा। तो अभी इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर दूँ, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर छोड़े। वीडियो कैसी लगा है वो भी कमेंट करके बताया करो। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी किया करो, कमेंट कर दिया करो। तो चलो भाई, अच्छा लगा है आप सभी के साथ में अपनी लाइफ शेयर करना, अपनी जर्नी शेयर करना, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला है, बहुत ही, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी मिला है ना। तो इसे भी कर दूँ बिल्कुल बंद कवर, ताकि ताती लू बिल्कुल भी नहीं आवा है। वैसे तो ना कमरे में एसी चालू है ना, तो मतलब पूरा घर बंद होने के बाद पूरे घर में ठंड का एसी हो जाए, वो नहीं रहती। बालकनी खोल देंगे ना तो ताती बढ़ती आऊँगी बालकनी में, क्योंकि ऊपर का वो हो गया, पोर्शन हो गया ये, और ऊपर फिर सीधी ताती हवा हो ना, तो इस मारी। और कि मैं एसी चाल जाए उधर बालकनी में तो एसी की हवा का बट सीधी अंदर आवा, तो इसलिए मैं अब शाम ने 6-7 बजे बालकनी खोलूँगी, तब नू हो जाएगा भाई, दिन छिप गया। अभी थोड़ी सी ठंड का ही आ जाएगी, तो वह दिक्कत को नहीं। शाम ने बस पूरा दिन भी नहीं निकलूँगी मैं बाहर में, बिल्कुल इस टाइम कवर हो जावा हम भीतर गर्मी से बचने खातर। और फिर बस शाम ने ही 6 बजे अपना दीपावती पूजा पाठ शाम का रूटीन शेयर हो है, मतलब चालू हो है। शेयर ना करती मैं, शेयर तो मैं सुबह का ही कर पाऊँ। तो जी कमेंट कर देना, अपना और अपनों का ख्याल रखना, गर्मी से बचे रहना, सावधान रहें, सतर्क रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने जीवन में भरपूर खुश रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे ना हाथ जोड़कर राम राम।